Neuropathic pain in the throat. So, what is pain? How pain is caused? सबसे पहले हमको जानना है कि दर्द क्यों होता है, कैसे होता है। तो दो तीन कारण ही हैं दर्द होने के. देर आर टू थ्री रीजंस बेसिकली. वन इज इफ देर इज एन इन्फ्लेमेशन इन दैट एरिया. अगर आपके थ्रोट में इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे पेन तो होगा. सो पेन बेसिकली इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. दर्द आपके शरीर में रीजनरेशन करवाने का तरीका है. तो पेन कुछ समय तक रहता है जब तक कि रीजनरेशन नहीं हो जाए उस एरिया में. तो अगर आप उस दर्द को सपोर्ट करने के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, उसको सहने की अगर कोशिश करें और रीजनरेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी है, आपका शरीर जो डिमांड कर रहा है उसको वो दे दें, तो जल्दी दर्द खत्म हो जाता है. Now, by taking a painkiller, we destroy the regenerating capacity of this body by inhibiting prostaglandin. आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज. रचना जी म्यूट कर लीजिए. तो आपके शरीर में रीजनरेशन कैसे होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन आपके शरीर में निकलता है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है दर्द की दवाई जो खाते हैं, जिससे कि रीजनरेशन की स्ट्रेंथ आपके शरीर की कम हो जाती है. तो एक तो पहली बात, रीजनरेशन आपका बॉडी करता ही है, अगर हम उसे रोके नहीं तो वो जब तक जितने टाइम लेगा उसके बाद में वो दर्द ठीक ठीक हो जाएगा. सो इन्फ्लेमेशन एक रीजन. दूसरा पार्ट ऐसा हो सकता है कि नर्व डैमेज हो गया किसी एरिया में, किसी जगह पे नर्व का डैमेज हो गया, नुकसान हो गया. कभी कभी क्योंकि सारे नर्व जो आपके शरीर में कहीं पर भी निकल रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी से ही निकल रहे हैं. तो ऐसा भी होता है कि रीढ़ की हड्डी में नर्व का एंडिंग जो है वो, जो आपके रीढ़ की हड्डी उसके बीच में फंस रहे हैं, है ना. वर्टेब्रल कॉलम जो भी है, जो बोन्स हैं उसके बीच में अगर फंसे हैं कहीं पे, तो पर भी वो जहां भी नर्व जा रहा है वहां पे आपको पेन फील होगा. अच्छा, पहला वाला जो पार्ट मैंने बताया वो बताया कि अगर आप अपने रीजनरेटिंग स्ट्रेंथ को, रीजनरेशन को स्ट्रांग कर देंगे ना, तो पेन जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है. दूसरा वाला, अगर नर्व एंडिंग कहीं पे या तो डैमेज है तो भी रीजनरेशन वाला आ जाएगा, या दब रही है तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा. तो आपका अलाइनमेंट बॉडी का अगर होगा, हम ठीक करेंगे अलाइनमेंट. जैसे सर्वाइकल रीजन में अगर नर्व कहीं पे दब रही है तो आपके फेस के आसपास, चाहे वो थ्रोट में हो, चाहे वो चीक्स में हो, टंग में हो, आंखों में हो, वो पेन आपको आएगा. तो अगर हम सर्वाइकल रीजन का अलाइनमेंट कर देंगे, उसमें थोड़ा खिंचाव ला देंगे और रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट, लेफ्ट एंड राइट साइड का अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये कंडीशन आपकी ठीक हो सकती है ना. तो दो चीज बताया मैंने, डिजनरेशन और दूसरा है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट. ये दो चीज फंडामेंटली पेन के फैक्टर में बताया. और भी बता सकता हूं मैं आपको, और कारण भी बता सकता हूं. किसी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन होने के कारण भी इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं. मगर ठीक होना है, अगर आपको ठीक होना है तो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ, जो कि आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करना होगा. वो कुंभक के जरिए होता है. और अलाइनमेंट करना होगा, जो कि हम अपने प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं. जो मेजर अलाइनमेंट आपकी बॉडी में चाहिए आपको, वो हम आपको उसकी प्रैक्टिस सिखाते हैं, उसका फॉर्मूला सिखाते हैं कैसे करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from Purnima ma'am. Cervical spondylitis. आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है. आइटिस कहीं भी अगर लिखा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन हो रहा है वहां पे. तो सर्वाइकल रीजन में अगर ज्वलनशीलता हो रही है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया. ये इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बताया, पहले ही बता दिया मैंने, कि आपके रीजनरेशन की
स्ट्रेंथ है इन्फ्लेमेशन, वो उसी की वजह से रीजनरेशन होता है। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खा के उस इन्फ्लेमेशन को बंद कर देते हैं, या फिर पेन किलर करिए। ये दो कैटेगरी के होते हैं, एनएसएआईडी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या फिर स्टेरॉइड्स। ये दो दवाइयां खूब सबके घर में भरी पड़ी। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खा के अगर आप अपना इन्फ्लेमेशन कम भी कर देंगे, स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं जाने वाला, बल्कि स्पॉन्डिलाइटिस जो चला जाता उसको अब आपने परमानेंट कर दिया, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन निकाल के इन्फ्लेमेशन करके आपका बॉडी रीजनरेशन करता है, आपने वो रीजनरेशन करने नहीं दिया। दूसरी बात, सभी लोगों का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस वक्त में है ही। आपकी जितनी बीमारियां हैं सब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो भी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपके शरीर का भोजन को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी, क्षमता, कोई नई चीज बनाने की क्षमता, दोनों को रिलेटेड है। तो मेटाबॉलिक कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए कोई दवाई तो होती नहीं है। तो कुंभक से आप अपनी, जिसे कहते हैं ना दार्ढ्यपत्य अग्नि, जठर अग्नि, आपने सुना होगा कुछ, ये मेटाबॉलिक हीट है आपके बॉडी की। तो मेटाबॉलिक कैपेसिटी बढ़ाएंगे तभी ठीक होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपने बोल तो दिया, डायग्नोस भी कर दिया, मगर ठीक तो होता नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, इसको समझिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की बात हुई। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, ज्वलनशीलता। तो आप एक काम करो, कोई केमिकल अपने स्किन पे रगड़ दो, या फिर नाखून से अपने स्किन को रगड़ लो, तो क्या होगा, वहां पे जलन होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन, आइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे तो जलन कम हो जाता है, घी लगाएंगे जलन कम हो जाता है। आपका बॉडी भी यही काम करता है। जब उसके शरीर के अंदर में कोई ज्वलनशीलता, जैसे आपने कोई केमिकल खाया ना, या फिर रीजनरेशन ठीक नहीं है, डीजनरेशन हो रहा है, तो आपका लिवर ठीक से रीजनरेट नहीं हो पाएगा, या केमिकल उसमें जाएगा तो उसमें जलन आएगी। दवाई खाने से लिवर को जलन होगा, तो क्या करेगा, वो भी घी लगाएगा, तो इसे फैटी लिवर कहते हैं। पर वो तो अपने को बचा रहा है। अच्छा, आपके शरीर में इंफ्लेमेशन कम करने के लिए आपके शरीर में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के लिए जो कच्चा माल है ना, वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों होंगे तो कॉर्टिसोल बनेगा। तो आपके ज्वलनशीलता बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में बढ़ता है। फिर इसको गलत मान लेते हैं, कहते हैं नहीं 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 बढ़ना चाहिए। तो कॉर्टिसोल कैसे बनेगा, आपकी ये जो आइटिस है, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये ठीक कैसे होगा, तो स्टार्टिंग खिला देंगे, नहीं कोलेस्ट्रॉल कम करो। तो दोबारा से आपकी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आपने अपना ट्रीटमेंट किया है केमिकल दवाइयों से, और आपका शरीर आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहा, बल्कि इसको ठीक करने की क्षमता खत्म हो गई है, वो बढ़ानी पड़ेगी। वो केवल कुंभक से ही बढ़ सकता है, और कोई दूसरा आपकी शक्ति कौन बढ़ा सकती है। बाहर से कोई केमिकल तो आपके शरीर की शक्तियां नहीं बढ़ाती, कम कर देती। तो फूड से भी नहीं बढ़ता, फूड को पचाने में भी आपके शरीर की शक्ति लगती है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर हम बॉडी का रिकवरी मैकेनिज्म को फास्ट करेंगे ना, तो वो रिकवर कर जाएगा। दवाई से ये चीज ठीक होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी, और खराब होती जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये आपको आज नहीं समझ में आ रहा, कल फिर काफी टाइम निकलने के बाद समझ में आएगा, तब रिवर्स करने में भी मुश्किल आएगी। तो इसीलिए आज के टाइम पे कुछ करना बहुत जरूरी है।